जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जाट भजो गुजर भजो और भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू की सीर। भगवान के नाम पर सबका हक होता है। हजारों आदमी भगवान के नाम का जप करें तो एक को हजारवां हिस्सा भगवान का मिलेगा। यह बात नहीं है। सबके सब पूरे हकदार हैं। चाहे लाखों करोड़ों अरबों आदमी भजन करने वाले हों, एक एक आदमी को पूरा महात्म्य मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक एक को हिस्सेवार महात्म्य मिलेगा। सबके सब पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, उनकी महिमा, तत्व, प्रभाव, रहस्य, लीला आदि सब पूर्ण ही पूर्ण है। सज्जनों, ऐसे भगवान के नाम को छोड़कर धन के पीछे आप लोग पड़े हैं। भोगों के, मान बढ़ाई के और आराम के पीछे पड़े हैं। न ये चीज़ें रहने वाली हैं, न आराम और भोग रहने वाला है, न मान बढ़ाई रहने वाली है, न वैभव रहने वाला है। ये सब जाने वाले हैं और आप रहने वाले हो, फिर भी जाने वाले के गुलाम बन गए। बड़े दुख की बात है, पर क्या करें। भीतर में यह बात जची हुई है कि इनसे ही हमारी इज्जत है, इनसे आपकी खुद की बेइज्जती है, पर इधर दृष्टि ही नहीं जाती। मनुष्य यह ख्याल ही नहीं करता कि इसमें इज्जत किसकी है। सब लोग वाह वाह करें, इसमें आप अपनी इज्जत मानते हैं, और कोई आदर नहीं करे उसमें आप बेइज्जती मानते हैं। यह अपनी खुद की इज्जत नहीं है, आप पराधीन होने को इज्जत मानते हो। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम और नामी की महिमा। समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। भगवान अपने नाम का अनुगमन करते हैं, अर्थात नाम लेते ही वहाँ जाते हैं। नाम और नामी दो चीज़ हैं। दिखने में दोनों बराबर दिखते हैं। जैसे मनुष्यों में उनके नाम और खुद नामी में परस्पर प्रीति रहती है, ऐसे राम यह हुआ नाम, और भगवान रघुनाथ जी महाराज हो गए नामी। नाम लेने से श्री रघुनाथ जी महाराज का बोध होता है। दोनों में भेद न होने पर भी एक फ़र्क है। वह क्या है? प्रभु अनुगामी। नाम महाराज के पीछे पीछे राम महाराज चलते हैं। दोनों एक होने पर भी भगवान का नाम भगवान से आगे चलता है। रघुनाथ जी महाराज अपने नाम के पीछे चलते हैं। यह कैसे? भगवान का नाम लेने से वहाँ भगवान आ जाते हैं, और भगवान को आना ही पड़ता है। पर जहाँ भगवान जाएं, वहाँ उनका नाम आ जाए, यह कोई नियम नहीं है। नाम के बिना भगवान को जान नहीं सकते। इसलिए नाम आँख मीचकर लेते जाओ, वहाँ रघुनाथ जी महाराज आ जाएंगे। प्रेम से पुकार की जाए तो भगवान उसके आचरणों की ओर देखते ही नहीं, और बिना बुलाए ही आ जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि को भगवान स्वयं आकर जगाते हैं। नाम के प्रेमी के पीछे रघुनाथ जी महाराज चलते हैं। जिनके हृदय में भोगों की, पदार्थों की लौकिक कोई भी इच्छा नहीं, मेरी मुक्ति हो जाए, मैं बंधन से छूट जाऊं, ऐसे भी मन में इच्छा नहीं रहे, ऐसे निष्किंचन भक्त
भगवान के भजन में रात दिन लगे रहते हैं। उनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। भगवान कहते हैं, उनके पीछे पीछे मैं डोलता हूँ जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान भी अपवित्र होते हैं क्या? भगवान पवित्रों के पवित्र हैं। वे भी नाम से पवित्र हो जाएं। नाम से दुनिया पवित्र होती है। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में रहते हैं। जहाँ भगवान के भक्त की चरण रज पड़ जाए तो ब्रह्मांड पवित्र हो जाए। जो कोई पवित्र होता है उसके रूप में भगवान ही पवित्र होते हैं। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान में और भगवान के प्यारे भक्त में भेद नहीं होता। वे प्रभु के हो गए, इसलिए भक्त प्रभु में हो जाते हैं। आध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में 5वां सर्ग है, जिसमें राम गीता आती है। राम जी ने लक्ष्मण जी को वहाँ उपदेश दिया है। वहाँ वे कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंद निर्गुण परमात्मा का कोई ध्यान करे, चाहे सगुण का, वह मेरा ही स्वरूप है। वह मेरा ही स्वरूप है। वह जहाँ जाता है वहाँ उसके चरण के स्पर्श की रज से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है। जहाँ वह जाता है वहाँ प्रकाश कर देता है। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते हैं वहाँ प्रकाश कर देते हैं। वे प्रकाश करते हैं बाहर का, जबकि संत महात्मा उनके हृदय में प्रकाश कर देते हैं। क्योंकि संत महात्माओं के हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं और जो हरदम भगवान का ही भजन ध्यान चिंतन करते रहते हैं वे वंदनीय होते हैं। उनके यही व्यापार है, यही काम धंधा है, और न कोई उनके काम है, न धंधा है, न देना है, न लेना है। रात दिन भगवान में मस्त रहते हैं। ऐसे वे प्रभु के प्यारे भक्त होते हैं जो दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। ऐसे उन भगवान का नाम राम है और वे स्वयं नामी कहलाते हैं। दशरथ के घर अवतार लेने वाले भगवान का नाम भी राम है, और जो निर्गुण निराकार रूप से सब जगह रम रहा है उस परमात्मा का नाम भी राम है। राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का है। यह वर्णन आगे आएगा। यहाँ तो सामान्य रीति से नाम और नामे की बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। भगवान के नाम में रात दिन लग जाए तो रघुनाथ जी महाराज को आना पड़ता है। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारे तो उसकी माँ बैठी नहीं रह सकती, उसको भाग कर बच्चे को गोद में लेना पड़ता है कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। किसी तरह से नाम लिया जाए वह फ़ायदा करेगा ही, पर जो आदर के सहित नाम लेता है, गहरी रीति से, भीतर के भाव से लेता है, प्रेम से नाम लेता है, उसका भगवान पर विशेष असर पड़ता है। जैसे गीली मिट्टी में गौ का पैर रखा हुआ हो और उसमें जल भरा हो तो उसको पार करने में क्या जोर आता है। इधर से उधर पैर रखा और पार हुए। भगवान नाम का आदर सहित जप करने वाला गोपद की तरह संसार समुद्र को तर जाता है। मलिन बुद्धि वाले का भगवान में प्रेम नहीं होता। मलिन बुद्धि वाले का भगवान में प्रेम नहीं होता। उसे भगवान के नाम में रस नहीं आता। जब नाम में रुचि न हो, अच्छा न लगे तो समझना चाहिए कि भीतर में कोई गड़बड़ी है। जैसे जिस व्यक्ति को पित्त का बुखार हो, उसे मिश्री कड़वी लगती है, तो क्या उपाय करें? उसको मिश्री ही मिश्री खिलाओ। खाते खाते जब पित्त शांत हो जाएगा फिर मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम मीठा न लगे तो भी लेते जाओ। नाम रूपी मिश्री में ऐसी शक्ति है कि मिठास पैदा हो जाएगा। जहाँ पित्त शांत हुआ
कि मिठास आया। भगवान का नाम किसी तरह लिए ही जाओ, भगवान का नाम किसी तरह ही लिए जाओ, फिर देखो कितना विलक्षण आनंद आता है। देखो भाई, यह समय पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अगर भजन करना हो तो जल्दी करो, अगर भजन करना हो तो जल्दी कर लो। उम्र का समय पूरा होने के बाद फिर कोई वश नहीं चलेगा। जब तक यह श्वास रूपी धोंकनी चलती है तभी तक ही भजन करके लाभ ले लो। ये सांसें पूरी हो जाएंगी, फिर हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे।